पश्चिम अफ्रीका की रेत में बसा एक छोटा सा देश बुर्किना फासो कभी यह अपर वोल्टा कहलाया करता था। यहाँ का इतिहास उतना ही गहरा है जितना सहारा की रेत का रंग। 9वीं सदी से पहले ही यहाँ मानव बसावट के निशान मिलते हैं, लेकिन सबसे मजबूत छाप छोड़ी मौसी साम्राज्य ने। मौसी कौन थे? 11वीं सदी में दक्षिण की ओर से कुछ बहादुर योद्धा आए। इनका नेतृत्व किया येनेंगा नाम की एक राजकुमारी ने, जो घोड़े पर सवार, युद्ध कला में निपुण और सम्मानित योद्धा मानी जाती थी। येनेंगा और एक स्थानीय शिकारी के बेटे से जन्मा था उएद्राओगो, जो मौसी साम्राज्य के संस्थापक बने। राजधानी उआगादुगु इस शहर को बना दिया गया साम्राज्य का दिल। यहाँ का राजा कहलाता था मोरोनाबा, जिसका अर्थ था राजाओं का राजा। हर शुक्रवार को अब भी उआगादुगु में एक प्रतीकात्मक दरबार लगता है, जो मौसी परंपरा का जीवित नमूना है। समाज और शासन मौसी योद्धा थे, पर कला, कृषि और न्याय में भी दक्ष थे। उनका धर्म मूलतः आदिवासी था, जिसमें प्रकृति पूजा, पूर्वजों की पूजा और सामूहिक अनुष्ठान शामिल थे। पर जल्द ही इतिहास का एक नया अध्याय खुला, जब इस धरती पर इस्लाम की रोशनी पहुंची। इस्लाम की आमद और सूफियों का असर। 600 शब्द 13वीं सदी में सहारा के उस पार से व्यापारियों के कारवां आने लगे। ट्वारेग, मंदिंका और सोंघाई व्यापारी लाए नमक, सोना और इस्लाम। इस्लाम यहाँ युद्ध से नहीं, व्यापार और सेवा से आया। सूफी परंपरा का उदय। जहाँ राजनीतिक इस्लाम में ताकत और शासन की बात होती थी, वहीं सूफियों का इस्लाम था दिल से दिल तक पहुंचने वाला रास्ता। सूफियों ने मस्जिदें नहीं, पहले दिल जीते। उनकी बातों में कुरान की तालीम के साथ साथ इंसानियत थी। प्रमुख सूफी सिलसिले। कदीरिया। इराक से शुरू हुआ यह सिलसिला सेवा, सरलता और आत्मानुशासन पर आधारित था। तिजानिया। पश्चिम अफ्रीका में बेहद प्रभावी, ध्यान, जिक्र और मुराकबा से जुड़ा। सूफी संतों की कहानियां। शेख अलहाज उमर ताल जैसे संतों की शिक्षाएं बुर्किना के गांवों में आज भी सुनाई जाती हैं। उन्होंने शिक्षा को जरूरी समझा और पहली बार मदरसे स्थापित किए। बच्चे कुरान के साथ साथ गणित, खगोल और फारसी भी सीखते थे। डोरी, बानी, कुडुगु ये शहर धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र बने। मौसी और इस्लाम। मौसी समाज ने इस्लाम को पूरी तरह नहीं अपनाया, लेकिन उनकी न्याय व्यवस्था, लेखन प्रणाली, व्यापार और कूटनीति पर इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक संस्कृति का संगम था, जहां सूफी संत, मौसी योद्धा और आदिवासी परंपराएं एक साथ जीती थीं। औपनिवेशिक जुल्म और बगावत की आग। 19वीं सदी का अंत, जब यूरोप की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका को नक्शे पर बांट दिया गया। 1886 में फ्रांस ने मौसी साम्राज्य को सैन्य बल से हराकर कब्जा कर लिया। नया नाम अपर वोल्टा। 1919 में इस क्षेत्र को फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में औपचारिक पहचान मिली। फिर शुरू हुआ अंधकारमय युग। किसानों को जबरन कॉटन उत्पादन के लिए मजबूर किया गया। हजारों अफ्रीकी मजदूर रेलवे, खदानों और सड़क निर्माण में लगाए गए बगावत करने वालों को कोड़ों से मारा गया, गांवों को जलाया गया। 1932 का विद्रोह। बुर्किना के कई इलाकों में विद्रोह भड़क उठे। टुअरेग और फुलानी कबीलों ने हथियार उठाए, पर नतीजा अपर वोल्टा को तोड़कर 3 पड़ोसी उपनिवेशों में बांट दिया गया। धर्म और औपनिवेशिक सत्ता। ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिम मदरसों को बंद किया गया या नियंत्रित किया गया। इस्लाम को खतरा माना गया, जबकि चर्चों को संरक्षित किया गया। आजादी, फिर धोखा और क्रांति। 400 शब्द। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदली और अफ्रीका में भी स्वतंत्रता की लहर उठी। 1960 में अपर वोल्टा स्वतंत्र हुआ, लेकिन जल्द ही लोकतंत्र तानाशाही में बदल गया। थॉमस संकारा का उदय। 1983 में आया एक युवा सैन्य अधिकारी, थॉमस संकारा, जिसने सब कुछ बदल दिया। संकारा का विजन देश का नाम अपर वोल्टा से बदलकर किया बुर्किना फासो। सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। महिलाओं को दिया गया संपत्ति और राजनीति में अधिकार। IMF और वर्ल्ड बैंक से आरण लेने से इनकार उनका नारा था। हम अपने बच्चों को किताबें देंगे, हथियार नहीं। लेकिन 1987 में उन्हें मार दिया गया, एक राजनीतिक साजिश में। विविधता में एकता। जातियां, मजहब और साझी संस्कृति। बुर्किना फासो एक जातीय और धार्मिक मौजेक है। 60 से अधिक जनजातियां,
हर एक की अपनी भाषा, परंपरा, पहनावा और खाना। मौसी, फुलानी, लोभी, गुरुंसी, बूबो, हर कोई इस देश का एक रंग है। धार्मिक विविधता, 60% मुस्लिम, 25% ईसाई, बाकी पारंपरिक विश्वासों वाले। यहाँ धार्मिक हिंसा नहीं, सह अस्तित्व है। ईद की मिठाई में हिस्सा लेते हैं ईसाई, क्रिसमस की दुआ में साथ बैठते हैं मुस्लिम। नई चुनौतियां, आतंक, जलवायु और पलायन। 2015 के बाद से देश में इस्लामी चरमपंथ ने पैर जमाने की कोशिश की। जिहादी गुट अल-कायदा और आईएस से जुड़े उत्तर और पूर्वी हिस्सों में सक्रिय हो गए। नतीजे, 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित, 3000 से ज्यादा स्कूल बंद, धार्मिक नेता और सूफी मस्जिदें तक निशाना बनी। जलवायु संकट, सूखा, बाढ़ और रेगिस्तान के बढ़ते असर ने कृषि आधारित जीवन को तोड़ दिया है। लाखों युवा यूरोप की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं। इब्राहिम ट्राओरे, एक नई सुबह की उम्मीद। 2022 में जब हर तरफ अंधेरा था, तब एक चमकती आवाज आई। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। कौन है ट्राओरे? एक सैन्य अधिकारी, उम्र मात्र 34 साल, फुलानी मुस्लिम परिवार से, विज्ञान और भूगोल में डिग्रीधारी, सादगी पसंद, आम लोगों के बीच रहने वाले। उनका संदेश, योर प्लंडर एंड्स टुडे। अब अफ्रीका लुटेगा नहीं, सीखेगा और सिखाएगा। फैसले, फ्रांसीसी सेना को देश से बाहर किया, विदेशी मीडिया पर रोक, स्थानीय आवाज को तरजीह, इस्लामी स्कूल, यूनिवर्सिटी और शोध संस्थानों को बढ़ावा, भ्रष्ट नेताओं को जेल और युवा अफसरों को पद। एक भाषण में उन्होंने कहा, हमारी रगों में सहारा की रेत है और दिल में बुर्किना की आग। हमें अब किसी औपनिवेशिक शक्ति की जरूरत नहीं। उनके नेतृत्व में देश फिर से निर्माण के रास्ते पर है। मस्जिदें, स्कूल, चिकित्सा केंद्र और कृषि योजनाएं, सब में नई ऊर्जा है। मिट्टी में बसी रोशनी। बुर्किना फासो, एक ऐसा देश जो हर चोट के बाद फिर खड़ा हुआ। मौसी तलवारों की टनकार, सूफी संतों की आवाज, गुलामी की जंजीरें, थॉमस संकारा का सपना और इब्राहिम ट्राओरे की चुनौती। यह देश सिर्फ अफ्रीका का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए उम्मीद की मिसाल है। आज बुर्किना फासो कहता है, हम रेत में भी फूल उगाते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी में रूह है।